आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। योम आईन के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात। पार्लियामेंट के मरकजी हाल में सबसे बड़ी तकरीब। सदर हिंद, नायब सदर, वजीर आज़म और अपोजिशन लीडरान ने तकरीब में की शिरकत। वादी में बिजली महकमे के अफसरान नई सरकार को तस्लीम करने के लिए अभी तैयार नजर नहीं आ रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग के सदर और MLA हबा कदल का इल्जाम। लाल चौक श्रीनगर में आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स और दीगर आर्जी मुलाजमीन का एहतजाज। कम से कम उजरत कानून की अमलावरी का मुतालबा। और बानियाल के दूर दराज इलाका मोहमंगत के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम। हुकूमत और मेंबरान असम्बली मामले से लाताल्लुक। और भी मौज़ूआत हैं एक वक्फे के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू और कश्मीर की तरफ से एक जरूरी सूचना। अगर आप 1 जनवरी 2025 को 18 साल के हो चुके हैं मगर अभी तक पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर नहीं हुए हैं, या फिर आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है या उसमें बदलाव की जरूरत है, तो आज ही अपने ग्राम सेवक से संपर्क करें और फॉर्म कलेक्ट करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपडेटेड फॉर्म के साथ अपने जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम सेवक के पास दर्ज करवाएं। नई एनरोलमेंट के लिए फॉर्म PER 2A, अपना मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER 2B, करेक्शन के लिए फॉर्म PER 2C और किसी दूसरी पंचायत हल्के ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। 16, 17, 23, 24, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सभी पोलिंग बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पंचायत रोल में एनरोलमेंट के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ERO द्वारा किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन की सुनवाई 23 दिसंबर को एवं अंतिम पंचायत इलेक्टोरल रोल 2025 6 जनवरी 2025 को पब्लिश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पर विजिट करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क के बाशिंदों से अपील की है कि वो आईनी नजरियात को नाफिज करें और इसके बुनियादी फराइज पर अमल करें और साल 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने का कौमी हद को हासिल करें। आईन को अपनाए जाने के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज यहाँ पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा आईन हमारी जमहूरियत को मजबूती देता है। हमारा आईन हमारे इज्तिमाई और इनफरादी
वकार को यकीनी बनाता है। इस मौके पर नायब सदर हिंद जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिक अर्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, मरकजी वज़रा, अरकान पार्लिमान और कई गैर मुल्की शख्सियात के साथ साथ सफारतकार भी मौजूद थे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यौम आइन पर लोगों को मुबारकबाद दी है और इसके बनाने वालों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने लोगों से आइन के तकद्दुस को बरकरार रखने और समाजी इंसाफ और मसावत के उसूलों को मजबूत बनाने की अपील की। वज़ीर कि मुल्क में हर साल 26 नवंबर को यौम आइन यानी संविधान दिवस के तौर मनाया जाता है और इस दौरान आज जम्मू कश्मीर के सभी अजला में भी यौम आइन पर तकारीब का एहतमाम रहा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक अहमद करा ने आज राजौरी में यौम आइन के मौके पर मुनक्कदा तकरीब में शमूलियत की। उनके हमरा सीनियर लीडर रमन बला, चौधरी लाल सिंह, शबीर अहमद खान, साबिक नायब वजीर आला तारा चंद और दीगर लीडरान थे। इस मौके पर तारिक अहमद करान ने कहा कि मरकज जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने के हक में नहीं है। सामीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और हरियाणा में खाली 6 राज्यसभा निशस्तों के चुनाव की नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके लिए 20 दिसंबर को चुनाव होगा। अलबत्ता तवक्को की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर की 4 निशस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन जारी करेगा। अलबत्ता आज की नोटिफिकेशन में जम्मू कश्मीर का कोई तज़किरा नहीं है। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 5 मेंबरान की नामजदगी के बाद ही राज्यसभा की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही एक सीट पर पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नामजद करने का फैसला लिया है, जबकि 2 दीगर निशस्तों के लिए चौधरी मोहम्मद रमजान और सजाद अहमद किचलू के नाम सर फहरिस्त हैं। अब एक और मौजू। सामीन, वादी कश्मीर में इस वक्त बिजली की अबतर सूरत हाल बताई जा रही है। यहाँ तक कि मीटर वाले इलाकों में भी बिजली शेड्यूल के मुताबिक दस्तयाब नहीं हो पा रही है। हद तो यह कि शहर श्रीनगर के मीटर वाले इलाकों में बिजली शेड्यूल के मुताबिक नहीं दी जाती है। शहर श्रीनगर के पाइन इलाके, फतेह कदल, खानकाए मौला, शमसवारी, जन कदल, बाबडम और दीगर इलाकों में स्मार्ट मीटर 5 माह पहले नस्ब किए गए हैं, लेकिन इलाके के लोगों को बिजली सप्लाई अभी तक नॉन मीटर्ड इलाकों के शेड्यूल के मुताबिक ही दी जाती है। हालांकि बिजली फीस सार्फिन से गुज़श्ता 5 माह से मीटर के हिसाब से वसूल की जाती है। अवामी हलकों ने मांग की कि अगर बिजली महकमे ने स्मार्ट मीटर नस्ब किए हैं तो फिर बिजली शेड्यूल भी उसी हिसाब से होना चाहिए। फतेह कदल, शमसवारी और खानका मौला से आए अवामी वफूद ने कहा कि बिजली महकमे के इंजीनियर बात सुनने को तैयार नहीं रहते और उनका रवैया भी नाशाइस्ता रहता है। मकामी आबादी ने कहा कि इलाके की MLA शमीमा फिरदौस से मिलना भी दुश्वार हो गया है, क्योंकि असेंबली हलके में उनके मिलने का कोई शेड्यूल नहीं और न ही कोई दफ्तर है। इस दौरान MLA हबा कदल शमीमा फिरदौस ने आज शाम शहरबीन को बताया कि बिजली महकमे के अफसरान ने लोगों को परेशान कर रखा है और महकमे के अफसरान को अभी भी ये मालूम नहीं कि हुकूमत बदल चुकी है और ये अफसरान नई हुकूमत को मानने के लिए अभी तैयार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने गुज़श्ता 9 सालों में ऐशो इशरत की है और ये लोग अभी भी ख्वाब गफलत में हैं। हमारा हो गया तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया हुकूमत संभाले हुए, लेकिन जो PGG डिपार्टमेंट है वो वैसा का वैसा ही है। उनके तौर तरीके में कोई फर्क नहीं आया है। स्मार्ट मीटर एक तरफ से लगाते हैं और जो एरियाज हैं वहाँ से पूरी तरह से बिजली भी नहीं देते हैं। कटौती भी बहुत ज्यादा है। कल मुझे फोन कर रहे थे वहाँ से जना कदल एरिया से कि वहाँ में दिन में बिजली बांधी रहती है और खासकर बसंत बाग से वहाँ एक बीमार मुझे फोन कर रहा था। उसने कहा कि वो पेशेंट है, उसको ऑक्सीजन इसी बिजली पे ही चल रहा है। उसने कहा मैं इसको चार्ज भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ दिन में 10 बार बिजली जाती है। तकरीबन वो 14-15 घंटे बिजली लेते हैं। जब मैंने इनके साथ एकदम साहिबान से के उनके साथ मैंने बात की, वो उसमें टाल मटोल करते हैं। एक तो फी लेते हैं बराबर, दूसरे स्मार्ट मीटर भी लगाते हैं, तीसरी बात मुश्किलात ये है कि पावर भी नहीं देते हैं बराबर, चौथी बात जुर्माना जो ये फाइन करते हैं रात के वक्त। मैंने हालांकि उनकी मीटिंग भी बुलाई, उसमें मैंने इनको कैटेगोरिकली कहा है, मैंने कहा 10 बजे के बाद आप मत जाइए एरियाज में। तकरीबन 10,000, 15,000, 20,000 फाइन करते हैं। मैंने ये चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाया है, कम से कम इसमें वो
एक ही वक्त का जो ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ है कि हम इसमें काफी हद तक जो जुर्माने हैं वो कम रखेंगे, और फिर जो रात के टाइम वहाँ जाना वो भी एग्जाम साहब जो है, मतलब वहाँ के ऑफिसर ने माना था कि लिटरली इट इज वेरी रॉन्ग कि रात के टाइम हम नहीं जाया करेंगे, लेकिन अभी भी छताबाग से वगैरह दूसरे एरिया से जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंसर्न है वो रात के टाइम जाते हैं और फाइन भी करते हैं। 1-1.5 महीना और लग जाएगा, इसमें काफी हद तक चेंज आएगी। और जो ऑलरेडी हमने नेशनल काउंसिल से वादा किया हुआ है 200 जो हमने वोट इनको हम देंगे इनको फ्री, और 200 के अलावा जो इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से किया जाएगा ये जुर्माने वगैरह, और अगर स्मार्ट मीटर है वहाँ इनको 24 आवर्स बिजली देनी ही देनी है। ये जो वहाँ के ऑफिसर्स है कुछ भी नहीं करते हैं, इनको कोई ये शर्म भी नहीं आती है। एक तो वो बराबर इनको बिजली नहीं देते हैं और इस पर जुर्माने, और तीसरी बात इस पर फाइन के अलावा इस पर मंथली 2200, 3000, और वहाँ के लोग बहुत गरीब है, ये नहीं दे सकेंगे इतनी सारी जो फी ये चढ़ाते हैं, फाइन जो करते हैं। मैं खुद शर्मिंदा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान जैसे हमारी हुकूमत ने प्रॉमिस किया है हम उस पे बिल्कुल इंशाअल्लाह रहमान हम कारआमद रहेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम जब तक डिसीजन सामने आएगा जो हमने इनसे कहा है। इनको ऐसा नहीं करना है, अगर हम फी दे रहे हैं, अगर हम जितना भी चाहते हैं हम तो वो दे रहे हैं, अदरवाइज ये तो बिजली ही काट देते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक बिजली नहीं रखते हैं। और अगर किसी जगह कोई एहतजाज करता है तो उनको बिल्कुल इस तरह से ही उनकी बिजली काट दी जाती है। ये शर्म की बात है इनके लिए, पावर डिपार्टमेंट के लिए। और मैं चीफ मिनिस्टर खास कर मैं उनसे इस्तदा करती हूँ कि कम से कम वो ये देखे, उन्होंने कहा मैं खुद ही देख लूंगा ये बिजली डिपार्टमेंट इनकी प्रॉब्लम्स क्या है। जिस तरह से आप कह रही हैं कि बिजली महकमे के ये जो अफसरान हैं, इंजीनियर हैं, ये आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, इनको ये मालूम है कि सरकार चेंज हुई है? तो मालूम है, लेकिन अभी इनको इस बात का एहसास नहीं है, ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने पिछले 9 सालों से यही किया है, यही शैतानी की है और यही लोगों का खून चूसा है। उनके साथ ये बहुत ही उन्होंने मजालिम उन पे ढाए हैं बिजली की इस सूरत में कि समझ लीजिए एक गरीब जिसकी आमदनी कुछ भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, 10-10 हजार ये उनसे लेते हैं, और वो 10,000 रुपए कहाँ से लाते हैं इनको एहसास नहीं है। ये कि इस देश के लोग ही नहीं है, लगता है जैसे ये हवा से आए हैं, क्योंकि आपको मालूम है पिछले दिनों से ये वहाँ की हुकूमत क्या थी, उन्होंने यही सूरत हाल हर एक डिपार्टमेंट के साथ यही लोगों ने किया है, डिपार्टमेंट वालों ने यही सब लोगों के साथ किया है, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो। एक तो पानी यहाँ तक कि पाइप्स नहीं बिछा रहे हैं, वो नई पाइप्स नहीं बिछा रहे हैं, उस वक्त कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। बिजली के जो पोल्स है वो चेंज नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास अभी पैसा नहीं है। दरअसल ये अभी उसी ख्वाब गफलत में है। इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि गवर्नमेंट इज चेंज नाउ, कि नई सरकार आई है, इनको नई सरकार के मुताबिक अपने तौर तरीके भी बदलने पड़ेंगे। बिजली महकमे के इंजीनियर अभी मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं, इल्जाम लगा रही थी MLA हबा कदिल शमीम फिरदौस। इधर नुंदरशी कॉलोनी बिमना में बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को गुनागो मुश्किलात का सामना है। मकाबिलों के मुताबिक नुंदरिश कॉलोनी बिमना A और B में बिजली दस्तयाब नहीं हो पाती है और इसके नतीजे में शाम के बाद वहां गुप अंधेरा छा जाता है और आम लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी दुश्वारियां पेश आती हैं। सभी जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला सऊदी अरब के मदीना शहर पहुंच चुके हैं, जहां वो आज उम्र अदा करेंगे। आज उन्होंने मस्जिद नबवी में हाजिरी दी। बताया जाता है कि वजीर आला मक्का भी जाएंगे। वजीर आला के हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार, वजीर आला के मुशीर नासिर असलमानी, MLA जडीबल तनवीर सादिक और MLA छानपुरा मुश्ताक गुरु भी हैं। सभी जम्मू कश्मीर सरकार ने कई अफसरान के तबादले अमल में लाए हैं। एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर शोपियान शौकत अहमद राथर को तब्दील करके मेंबर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बना दिया गया है। ताहम शोपियान से मिली इत्तलात के मुताबिक इस नाम का वहां कोई अफसर तैनात ही नहीं है। इस दौरान PHE इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल जम्मू के कलेक्टर शफकत मजीद भट्ट का तबादला करके कलेक्टर इरा जम्मू तैनात किया गया है। पूजा रसगोत्रा को अंडर सेक्रेटरी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, मोहम्मद शफी लोन को अंडर सेक्रेटरी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, मुश्ताक अहमद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांधरबल का तबादला करके उन्हें स्पेशल सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर एंड पार्क्स, गुलजार अहमद भट्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा का तबादला करके मेंबर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बना दिया गया है।
इस तरह जम्मू कश्मीर सरकार ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में मजीद निस्फ दर्जन से ज्यादा अफसरान को तैनात किया है और तवक्को की जा रही है कि अब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भर्ती अमल में तेजी लाएगा। इसी तरह फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू ने 13 नायब तहसीलदारों के तबादले अमल में लाए हैं, जिनमें जम्मू सूबे से 3 नायब तहसीलदारों को तब्दील करके डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा के साथ मुंसलिक किया गया है। सभी लाल चौक श्रीनगर में आज कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस और आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के आरजी मुलाजमीन और ट्रेड यूनियन जोमा ने कम से कम तनख्वाह एक्ट को लागू करने और साथ ही आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमत देने के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर हुकूमत पर जोर दिया कि कम से कम उजरत एक्ट को पूरी तरह लागू किया जाए और साथ ही आरजी मुलाजमीन के लिए एक पॉलिसी तरतीब दी जाए। रेगुलर होने तक मिनिमम वेज 26,000 लागू करो। रेगुलर होने तक मिनिमम वेज 26,000 लागू करो। आवाज दो। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को मुस्तकिल करो, मुस्तकिल करो, मुस्तकिल करो। मुस्तकिल होने तक 26,000 लागू करो, लागू करो, लागू करो। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। कर लेंगे अपना हल कर लेंगे। रेगुलर होने तक मिनिमम वेज 26,000 लागू करो। आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों को वर्कर्स का दर्जा दिया जाए और इनको रेगुलर किया जाए। रेगुलर करने तक इनके हक में कम से कम 26,000 वेजेस लागू होने चाहिए और जो OPS है वो तमाम मुलाजिमों पे लागू होना चाहिए। NPS मरकजी सरकार को वापस लेना चाहिए और हमारी यही जो बातें हैं हम ये आपकी वसादत से ये बातें रियासती सरकार और मरकजी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आशा वर्कर जम्मू कश्मीर में 20,000 के करीब, आंगनवाड़ी वर्कर कम से कम उजरत एक्ट लागू कराने का मुतालबा, लाल चौक में एहतजाज। शर्बीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। शर्बीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामिन, खुश्क मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक 3 दिनों के लिए खराब मौसम की पेशगोई की, जिस दौरान वादी में बर्फबारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 29 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उनका कहना है कि बादशाह 30 नवंबर की शाम को वादी के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। महकमे का कहना है कि वादी में 1 और 2 दिसंबर को भी पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें मुतवक्के हैं और इसके बाद 6 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहेगा। इधर वादी में शदीद सर्दियों का जोर बराबर जारी है। कई इलाकों में शबाना दर्ज हरारत मनफी में दर्ज हो रहा है। सामिन, मुल्क में 15 नवंबर से आदिवासी महीना मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज वहाब साहब शार शारी पांपोर में दीद तरक्की महकमा और महकमा सयाहत की तरफ से एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें BDO पांपोर, BMO ZDO पांपोर और तहसील ऑफिस पांपोर के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी यासीन पोसवाल ने इलाके के कई मुतालबात सामने रखे, जिनमें वहाब साहब पुस्तूना सड़क की तामीर, मंडकपाल बबसीर सड़क प्राइमरी स्कूल वहाब साहब का दर्जा बढ़ाकर इसे मिडिल स्कूल करने और इलाके में सयाहती ढांचा तामीर करना भी शामिल है। कुलगाम से फारूक रातन ने खबर दी कि जिला कुलगाम में कई माह कबल मुख्तलिफ मकामात जिनमें सपट, टंगपोरा, अकाल और चौन एडिगाम के साथ साथ दीगर कई देहात हैं पर BSNL टावरों की तामीर का काम तकमील को पहुंचाया गया है। ताम नामालूम वजूहात की बिना पर इनको काबिल कार नहीं बनाया गया है और इस वजह से आम सार्फिन को नेटवर्क के हवाले से दिक्कतों का सामना है। सार्फिन ने नए नस्ब किए गए टावरों को फौरी तौर काबिल इस्तेमाल लाने का महकमे से मुतालबा किया है। सामी रामबन के दूर दराज इलाकों के लोग गुनागो मसाइल से दुचार हैं और सरमा के दौरान
ان کے مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ برفباری کے بعد سے ہی یہ علاقے تحصیل ہیڈ کوارٹر سے منقطع ہو جاتے ہیں اور ان علاقوں میں تاریگام، موہو، منگت اور نیل بھی شامل ہیں۔ آج کے جدید دور میں بھی یہ علاقے سرکار کی نظروں سے اوجھل ہیں اور یہاں بنیادی سہولیات نہیں ہیں، حتیٰ یہ کہ نئی سرکار کے قیام کے بعد بھی ابھی تک کسی وزیر یا مقامی MLA تک نے بھی ان علاقوں کا دورہ نہیں کیا ہے۔ گزشتہ دنوں شہربین کی ٹیم نے موہو کھڑی علاقے کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا اور وہاں مقامی لوگوں نے اپنے کچھ مسائل بھی ریکارڈ کرائے۔ علاقہ منگت یہ مہو ہے تو اس کی پچھلی طرف سے ایک بہت بڑی آبادی ہے منگت، تو وہاں سے تعلق رکھتا ہوں اور ایکس سرپنچ بھی رہا ہوں منگت پنچایت کا۔ ہم اس علاقے میں جب رہتے ہیں تو دسمبر کے بعد یہاں بڑی بری حالت ہو جاتی ہے۔ جب یہاں پر برفباری ہوتی ہے تو اس برفباری کی وجہ سے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہر طرح کی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو میں شہربین کے ذریعے اپنی بات بالا حکام تک پہنچانے کے لیے آپ کی وثاقت سے کوشش کر رہا ہوں۔ علاقے منگت میں ایک PHC ہے، PHC میں ابھی تک بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے، بہت اچھی شاندار بلڈنگ ہے، لیکن ابھی PHC ہم اس کو کہہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس میں سٹاف ویسا نہیں ہے جو PHC میں ہونا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر ہے اور کچھ وہاں پر یہ لیڈیز ہے، ایک دو وہ نرس چھوٹے چھوٹے ہیں، تو لیکن ڈینٹل کی وہاں پر پرابلم ہے۔ باقی جو پوسٹیں ہیں ہماری وہ دوسری جگہوں پر کام کرے، یہ ہمارے ساتھ ایک بے انصافی ہو رہی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آج جو نئی سرکار آئی ہے اس پر ہمیں امیدیں وابستہ ہے، یہ ہیلتھ کا جو سیکٹر ہے اس کو توجہ دی جائے۔ تو ایمبولینس ہمیں ملی ہے، آج تو 1 مہینہ بڑی مشکل سے گزرے گا، اس کے بعد ہماری یہ دونوں روڈیں بند ہو جاتی ہے، مہو اور منگت بھی۔ جیسی اس کی حالت ہے ویسے ہی بانیہال سے جو منگت روڈ ہے اس کی حالت بھی ایسی ہے۔ تو وہاں پر تھوڑا سا کورا جم جاتا ہے، تھوڑا سا، اور اس کورے کی وجہ سے ہمارا سب سسٹم درہم برہم ہو جاتا ہے۔ مشینیں لگی ہوتی ہے برف اٹھانے کے لیے، لیکن وہ کورا جو چھوٹا سا مسئلہ ہے اس کو اٹھانے کے لیے سرکار کوئی بھی توجہ نہیں دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سب کچھ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً 8000 فٹ کی بلندی پر اونچائی۔ آج تہ وچھو تہ رات پہ بارش، ات پہ شین، اگر زیادہ پہ کریا زور یا گامس مز تہ پیا شین، لہذا گھن پتہ کٹ آف۔ روز سوال یہ مزدور پہ غریب علاقہ مکئی اخ فصلہ بنان تھوڑا بہت، تو راشن تہ گو ذرا ہور پہ آسن۔ رت کالس اگر 7 ہتھ چولہٕ، رت کالس 10,000 چولہٕ تقریباً خان بدوش رجوری، پونچھ، ریاسی، گول، گلاب گڑھ ساری آسان رت کالس تھی چھو پان تہ وچھمت آز برو تہ۔ روز سوال وی دور دراز، اچھا یہ پہ 5 کلومیٹر بانہال کھڑی پیون، تو ڈسپنسری اخ آیورویدک، سہ میر رزدول وقت بیٹھ 2062-60 مز، یم دہ میر رزدول MLA اس تمس دتمت سہ ویٹنری تہ شیپ تہ سہ تم سند بدولت، بیٚیہِ گرل سکول تمہ وقت دتمت، مگر سہ سۄے آیورویدک تہ سی تس چورن وورن تھوڑا سا دوا، تن پہ اس گوٚژھ آسُن ییٚتہِ ہسپتال بوٚڑ PHC گوٚژھ آسُن، تو اس معمولی کالس کھڑ دود تو پیون وۄنۍ واتُن بانہال، تو شیٖنس منٛز چھِ گژھان مُشکل ڈیلیوری، مطلب کانٛہہ کیس آسان پتہٕ پیون تُلُن پٔتۍ کِنۍ تۄہہِ تہِ وٕچھو وراے چرکہٕ روز وۄنۍ چھُ امید کہ نو حکومت آسہِ شاید آسہِ یہ PHC بہت اہم یہ ضرورت تہند وسالت سی گوٚژھ واتُن۔ اچھا یہ لائٹ ہند پرابلم روزان یم سات شین پیون اچھا تار وار سارے پیون ؤسِتھ، پتہ گورمنٹ خامخ فیس نِوان یمن 3-4 رٮ۪تن خٲطرٕ، امہِ خٲطرٕ اگر مہربٲنی کینٛہہ یہ گژھِ کینٛہہ کنسیشن گژھِ اتھ۔ نمبر 1 یہ، نمبر 2 اسہِ ییٚتیُک روڈ اسہِ حظ چھُ ییٚتہِ رشتہٕ دار اسہِ داندٕ وڑ چھِ ونان أسۍ تتہِ، موہو ٹو داندٕ وڑ روڈ، سُہ گژھِ کۄلگامس سۭتۍ گژھِ سُہ مِلاوُن یہِ حظ چھُ تقریباً ییٚتہِ پٮ۪ٹھ 8 کلومیٹر آواز، سُہ ولوٕ کِنۍ اَسہِ چھِ بیٛاکھ بستی ییٚتہِ یسا ولو، تو واریاہ پرابلم چھِ گژھان ییٚتہِ اَسہِ، اگر مہربٲنی کٔرِتھ یِم سانہِ کتھ واتنٲیِو تُہۍ یسا افسرن تامتھ، تہٕ لہذا سٲنۍ یِم مشکلات گژھن حل۔ موہو منگت کی آبادی بنیادی سہولیات سے محروم، شہربین ٹیم نے علاقے کا دورہ کر کے موقع پر لوگوں کی فریاد سنی۔ سینئر KS آفیسر اور وزیر تعلیم و صحت سکنیتو کے OSD پیرزادہ ظہور احمد کے چچا حاجی غلام حسن بابا مختصر علالت کے بعد گزشتہ شام انتقال کر گئے ہیں۔